जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग लॉग का सेकंड लेक्चर जो है वो करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर क्या है? कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। ठीक है, तो कॉमन लॉग को समझते हैं और नेचुरल लॉग को समझते हैं और आज लॉग की प्रॉपर्टी को भी देखते हैं ना। चलिए, तो कॉमन लॉग क्या है? वो लॉग जिसका बेस जो है ना वो क्या है 10 है, उसी को कॉमन लॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉमन लॉग। ए लॉगरिदम टू द बेस 10, मतलब जिसका बेस अगर 10 है ना उसको बोला जाता है कॉमन लॉग। ठीक है, लिखा किस तरीके से जाता है? लॉग 10, ये इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब अगर बेस 10 है ना तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग बोलते हैं। और इसको जनरली ऐसे भी लिखते हैं, सिर्फ अगर लॉग लिखा है ना, इसका बेस अगर 10 नहीं लिखा है तो आपको यही समझना है कि इसका बेस क्या है? 10 है। इसका बेस क्या है? 10 है। जनरली जेई वाले जो हैं वो यही लिखते हैं, है ना। 10 जो है वो लिखते नहीं है मोस्टली। तो लॉग लिखा है, सिर्फ लॉग लिखा है, इसका मतलब उसका बेस क्या है? 10 है। ठीक है, अब आपको चीज़ें क्या याद रखनी है? लॉग और 2 की वैल्यू और लॉग 3 की जो वैल्यू है वो मोस्टली आपको कभी कभार डायरेक्टली भी ऐसे मतलब कोई भी ऐसे मतलब क्वेश्चन दे दिया, उसमें लॉग 2 की वैल्यू आ गई, लॉग 3 की वैल्यू आ गई, तो वो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए 0.3010 मतलब 3010। और लॉग 3 की जो वैल्यू होती है 0.4771। तो आप ये डायरेक्टली भी आपको याद रखनी है। लॉग 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 और लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ठीक है, कभी कभार केमिस्ट्री में भी यूज़ हो जाती है और फिजिक्स में भी यूज़ हो जाती है। लॉग 2 की वैल्यू बताओ, लॉग 3 की वैल्यू बताओ। ठीक है, जिसका बेस क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ये बेस 10 की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बेस दूसरा आ जाए तो उसकी वैल्यू लिख लो आप, नहीं, वो गलत है फिर। ठीक है, उसके बाद नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग जिसका बेस अगर ई है ना, जिसका बेस अगर ई है उसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। और ये नेचुरल लॉग मोस्टली कैलकुलस में ज़्यादा यूज़ होता है हमारा, है ना। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो बनेगी वो नेचुरल बेस मतलब वहाँ पे जो कैलकुलस में बनेगी वो ई बेसिस पे बनने वाली है। किसकी बेसिस पे बनने वाली है? ई बेस पे। तो नेचुरल लॉग ए लॉगरिदम टू द बेस ई इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉग। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? वही इसका बेस क्या लिख लेते हैं हम लोग? ई, इस तरीके से लॉग ई, है ना। इसको ln करके भी लिखा जाता है। जेई वाले ln ही यूज़ करते हैं मोस्टली। जेई वाले क्या यूज़ करते हैं? ln ही यूज़ करते हैं। तो ln का मतलब यही है कि उसका बेस जो है वो क्या है? ई है। ठीक है, समझ में आया? कॉमन लॉग और बेस मतलब नेचुरल लॉग में बात समझ में आई। कॉमन लॉग में अगर सिर्फ लॉग लिखा है, LOG लॉग लिखा है, इसका मतलब उसका बेस क्या है? 10 है। और LN लिखा है, इसका मतलब इसका बेस क्या है? E है। मतलब अगर आपको ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया है कि LN E की वैल्यू बताओ, ln e की वैल्यू बताओ, तो इसका बेस क्या है? ई है। तो नंबर और बेस अगर सेम होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। अगर पूछ लिया है कि ln 1/e की वैल्यू बताओ, तो नंबर और बेस अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उसका आंसर -1 आता है। ठीक है, क्लियर है? तो कॉमन लॉग क्लियर हो गया, नेचुरल लॉग क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या है। यही हमारी मतलब सब कुछ यही है, प्रॉपर्टी ही है। अब प्रॉपर्टी के बेसिस पे करना है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी के बेसिस पे नहीं होता है ना तो हम लोग जो लॉगरिदम का जो बेस है मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं। मतलब उसको x के बराबर लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? तो उसके लिए पहले तो कंडीशन लगा लेते हैं कि m और n क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बेस के लिए कंडीशन है और m और n जो है वो हम नंबर्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि log mn, उसका बेस क्या है? a। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? log m प्लस log n। मतलब अगर नंबर कोई भी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में हैं तो आप इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो भी प्लस में। ठीक है, मतलब log m प्लस log n।
log m प्लस log n। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ क्या है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए मैं जो ये राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड में कौन log m जो है ना, बेस a है। अब मैं log m और यही बेस नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। इसको मैं x के बराबर लिख लेता हूँ। किसके बराबर? x के बराबर। अगर मुझे इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? m इक्वल टू a की पावर x, m इक्वल टू a की पावर x। और ये जो log n है इसको मैंने y एज्यूम कर दिया और इसको मैं n इक्वल टू a की पावर y लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो mn निकालना है ना, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा mn इक्वल टू a की पावर x इंटू a की पावर y। तो जिसका बेस सेम होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब mn इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? a की पावर x प्लस y मिला। तो अगर मुझे इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं log बेस a और नंबर में क्या आ जाएगा? mn इक्वल टू x प्लस y। और x हमने क्या कंसीडर किया था? x हमने कंसीडर किया था log m और y हमने क्या कंसीडर किया था? log n। बेस कितने हैं? इसका a है, तो यही इसका प्रूफ है। ये जनरली प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं ना, तो ये प्रोसेस ही ये इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वही कभी कभार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो इन जनरली ज़रूरी नहीं है कि लॉग के अंदर सिर्फ m और n ही हो तभी आप मल्टीप्लाई में मतलब ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, m n o p q, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? log m प्लस log n प्लस log o प्लस log p, ठीक है। इस तरीके से इसको जनरली हम लोग लिख सकते हैं। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड रूल कि log m बाय n, तो log m बाय n को क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n, ठीक है। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। जनरली जो हमने मल्टीप्लाई के लिए प्रूफ किया था ना, सेम एज इट इज़ ऐसा का ऐसा डिवाइड के लिए भी ऐसा ही प्रूफ है। आप चाहे तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे इसको कैसे प्रूफ करते हैं? तो राइट हैंड साइड में जो log m लिखा है उसको मैं सबसे पहले x कंसीडर कर लेते हैं, इसको फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और log n इसको भी मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, मतलब इसको y एज्यूम कर लेता हूँ और एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मुझे m बाय n निकालना है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो क्या बन जाएगा? m बाय n इक्वल टू a की पावर x माइनस y, ठीक है। क्योंकि a की पावर x अपॉन a की पावर y तो बेस सेम है, डिवाइड में लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। अब इसको मैं लॉग के फॉर्मेट में लिखता हूँ। तो लॉग के फॉर्मेट में लिखने के लिए log m बाय n और इसके बेस में लग जाएगा a और इक्वल टू क्या मैं लिखेंगे? x माइनस y। तो x किसको कंसीडर किया था? x कंसीडर किया था m को और y कंसीडर किसको किया था? n को। तो ये इसका प्रूफ हो गया। ये इसका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। डन है, ठीक है। चलो अब ये जो दो रूल करवाए हैं ना मैंने, दो रूल, इस दो रूल पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो जेईई में पूछे नहीं जाते, बट कैसे टैकल करना है वो बता रहा हूँ, रूल कैसे यूज़ करना है। तो क्या बोला है कि log 10 और बेस कितना है? 2। इसकी अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके अगर इसका आंसर निकालना है तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब बेस को फोकस करो, हमेशा बेस को ही फोकस करना है। इसका बेस क्या है? 2। तो इस 10 को 2 के मल्टीपल में ऐसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू समथिंग ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। तो हाँ लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5। तो मैंने इसको क्या लिखा? log 2 इंटू 5, ठीक है। तब जो दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में लिखी है log में, तो आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? log 2 प्लस log 5 आप लिख सकते हो उसको, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना। बेस सेम है और नंबर भी सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 1 प्लस
log 5, ये इसका आंसर आ गया। मतलब ये इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर log 5 की वैल्यू अगर आप जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये log की वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो वो हम लोग टेबल से निकालते हैं, है ना। टेबल दे रखी होती है तो वो टेबल का यूज़ किया जाता है। अब जनरली टेबल का यूज़ नहीं करते हैं जनरली, अब क्वेश्चन ही बनते हैं। जो ये रूल्स, जो प्रॉपर्टी आ रही है, लॉग की प्रॉपर्टी आ रही है ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। लॉग की वैल्यू पे क्वेश्चन बनते नहीं है। अगर बनते हैं ना तो वो डायरेक्टली उसको दे देते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि log 5 की वैल्यू ये है, log 10 की वैल्यू ये है, log 2 की वैल्यू ये है, जनरली दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट log 5। अच्छा देखो, बेस नहीं लिखा है, इसका बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका बेस क्या है, 10। क्या है इसका, 10। अच्छा 5 को 10 के बेस में लिख सकते हैं क्या, मतलब 5 को 10 के मल्टीपल में लिख सकते हैं क्या, ऐसा कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो हाँ लिख सकता हूँ ना, मैं 5 को लिख सकता हूँ 10/2। क्या लिख सकते हैं क्या, 10/2। तो 10/2 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 ही आने वाला है। तो अगर ये डिवाइड में लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log 10, इसका बेस तो 10 है, माइनस log 2 और बेस कितना है, 10 है। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा log 2 की वैल्यू देखो, बेस तो सेम, बेस क्या है, 10 है, तो log 2 की वैल्यू मैंने बताई थी, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। क्या होती है, 3010। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 1 में से अगर ये चला गया तो 0.699 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब log 5 की वैल्यू आ गई आपके पास, log 5 की वैल्यू। तो यहाँ मत रख देना भाई, यहाँ मत रख देना, इसका बेस कितना है, 2 है, और उसका बेस कितना है, 5 है। तो log 5 जिसका बेस क्या है, 10 है, तो आप इसका आंसर, मतलब इसको भी आप याद करके रख सकते हो। मैंने नेचुरल लॉग में बताया था ना, नेचुरल लॉग में log 2 की वैल्यू बताई थी, log 3 की वैल्यू बताई थी, तो log 5 की वैल्यू भी आप याद रख सकते हो, 0.699। ये भी आप याद कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट, log 0.05 इसका बेस कितना है, 10। क्या कर सकते हैं, चलो कर सकते हैं ना। तो लो देखो, इसको मैंने 5 को, मतलब ये पॉइंट को हटा दिया, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड में है तो आप इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा log 5 की वैल्यू तो हम लोग अभी निकालिए ना, 0.699 निकालिए, माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका बेस कितना है, 10, तो 10 की पावर क्या चढ़ाने पर तो मुझे 100 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो उसका आंसर कितना है, 2। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, -1.301। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आपको डिस्कस करवा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसका बेस कितना है, 2, और नंबर कितना है, 12। तो इसको 2 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं क्या, हाँ तोड़ सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 3, है ना। तो 3 नंबर आ गए, तो आप 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 के मल्टीपल में, तो ऐसे लिख लो। ये ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 + log 3 ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या सबका बेस सेम है, अच्छा log में इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, 2 बेस सेम है। अच्छा प्लस में लिखे हैं, आप इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो log mn क्या लिखते हैं, log mn लिखते हैं log m + log n। तो जब आप मतलब अगर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लिखा जा सकता है, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी तो लिखा जा सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में भी यही बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है आपको, मतलब फॉर्मूले जो हैं वो हमेशा आपको लेफ़्ट टू राइट याद नहीं होनी चाहिए। लेफ़्ट टू राइट तो आपको सबको याद है, मतलब a + b का होल स्क्वायर सबको याद है, a² + b² + 2ab,
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ये देखकर अगर आप जज कर पा रहे हैं ना कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे से याद किए हैं। डन, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आप इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं log mn, मतलब ये mn वाला रूल आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बेस कितना है 2 इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 3। अब ये प्लस माइनस 3 एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 3 पुट करके देखो, यहाँ 3 पुट किया पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ 3 पुट किया पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब एक्स की वैल्यू 3 जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। माइनस 3 रख के देखिए, सॉरी माइनस 3 रख के देखिए, माइनस 3 रखा ना, तो ये टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, तो मतलब लॉग के अंदर नेगेटिव तो अलाउ नहीं है, तो अलाउ नहीं है तो इसका मतलब माइनस 3 जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप आंसर निकालते हैं, चाहे वो लॉग में हो चाहे किसी और में भी हो, तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके ज़रूर देखें कि क्या वो आंसर लेना है या नहीं लेना है। डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी टैकल करो। माइनस में लिखा है तो आप इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। बेस कितना है 2 है इक्वल टू 3, तो वहीं इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 8x माइनस 8, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x और ये कितना आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी 9/7, कितनी आ जाएगी 9/7। तो आप इसमें रख के देख लीजिए तो आंसर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इसमें रख के देखा तो 9/7 माइनस 1 और इसको सॉल्व किया तो 2/7 आ जाएगा, तो जो कि पॉजिटिव आंसर है ना। तो इसका मतलब ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल है, ये आंसर क्या आपका एक्सेप्टेबल है। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड वाली भी, ठीक है। log m की पावर x, बेस तो कितना है a, log m की पावर x इज इक्वल टू x log m, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ये जो पावर है ना ऐसे उछल के log के आगे आ रही है, उछल के कहाँ आ रही है, log के आगे आ जा रही है। मतलब अगर कहीं ऐसे लिखा है log 2 का स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेते हैं 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को आप आगे भेज सकते हैं, 2 log 2 और बेस कितना है 3, तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि मतलब log m की पावर x है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू log m लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log m लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ भी आप देख सकते हैं, कैसे लिखे इसका प्रूफ, तो लो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले किसके बराबर ले लेता हूँ, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि log m, इसको आप किसके बराबर लिख लो, p के बराबर लिख लो, किसके बराबर ले लो, p के बराबर। p के बराबर क्यों लिया, क्योंकि x लेता तो यहाँ पे x अंदर ऑलरेडी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे m की पावर m इक्वल टू a की पावर p लिख दिया, a की पावर क्या लिख दिया, p लिख दिया, ठीक है। चलिए अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखेंगे, तो m की पावर x है, m की पावर क्या है x है, मतलब अगर x इक्वल टू 2 है तो मुझे अगर x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मतलब x की पावर चढ़ाते हैं दोनों के ऊपर। अगर मुझे करना है स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इधर भी आप स्क्वायर लगाते हैं, तो इधर भी आप स्क्वायर लगा लेते हैं, तो वही m इक्वल टू a की पावर m है ना, तो मैं दोनों साइड में पावर क्या चढ़ा दी, x चढ़ा दी, तो ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा x। डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अब क्या करते हैं पता है, अब a की पावर ये लो m की पावर x, इसमें पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर px लिख सकते हैं, a की पावर क्या लिख सकते हैं, px। अब इसको क्या करते हैं, लॉग में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो बेस में है वो भी किस में चला जाएगा, इसके बेस में चला जाएगा। और जो यहाँ पे नंबर है ना, यहाँ पे नंबर क्या है, वो m की पावर x है, इक्वल टू में क्या मिल जाएगा आपको, px मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, px। और आपने p किसको एज्यूम किया था, p आपने एज्यूम किया था लॉग m को एज्यूम किया था, तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू लॉग m मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका इसका प्रूफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं इसका आंसर बताओ। अच्छा ये क्या है, इसको आप लिख सकते हो 11 की पावर 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 11 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 3 लिख सकते हो, क्योंकि जब 3 आगे जाएगा तो लॉग 11, नंबर भी 11 है और बेस भी 11 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। डन, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके पास, एक तो ये क्वेश्चन है, अरे बार बार क्यों हट रहा है ये, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों क्वेश्चन को कराना है आपको। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन को करते कैसे। ठीक है, एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी, ये ए और बी इन दोनों क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करते हैं वो देखो आप। सबसे पहले बेसिक की तरफ चलते हैं। बेसिक की तरफ क्या है कि लॉग एक्स स्क्वायर और बेस कितना है 2 इक्वल टू में क्या लिख लेते हैं 4। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, इस लॉग को अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, मतलब x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 16। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, +-4 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, +-4 मिल जाएगी। ठीक है, चलो एक बी स्टूडेंट ने है, इसको क्या किया, फॉर्मूले का यूज़ किया। फॉर्मूला कौन सा, अभी जो प्रॉपर्टी 3 करवाई थी ना, उसने देखा कि अगर इसकी पावर 2 चढ़ी है तो इस पावर 2 को मैं आगे भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 log x, बेस कितना है 2 इक्वल टू में क्या लिख दिया 4। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर बेस दो तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली मिला मुझे log x इक्वल टू मिल जाएगा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 की पावर 2, मतलब क्या मिल जाएगा 4। तो a का जो आंसर आ रहा था वो +-4 आ रहा था और b का जो आंसर आ रहा था वो सिर्फ 4 आ रहा था। अब कौन सा आंसर लेना है, ये आंसर लेना है कि ये आंसर लेना है। ठीक है, तो आपको जो आंसर लेना है ना वो ये लेना है, कौन सा, x की वैल्यू जो होगी वो +-4 भी होगी, क्योंकि लॉग के साथ में जो है ना वो x स्क्वायर है। लॉग के साथ में क्या है, x स्क्वायर है, तो स्क्वायर है। तो देखो आपने ये 9th क्लास में ही पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में कि वेरिएबल की पावर जितनी होती है ना उतने उसके आंसर आते हैं। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसके आंसर कितने आते हैं, 1 आता है। क्वाड्रेटिक है तो उसके आंसर कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो ए ने क्या किया था, इसको जनरली जो आप बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं ना उससे आपका आंसर आ रहा था x की वैल्यू +-4। और बी ने जो है वो प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, उसने भी सही किया है, बट आपको ऐसे समझना पड़ेगा। देखो बी ने क्या किया कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, ओरिजिनल इक्वेशन किस में थी, x स्क्वायर में थी, उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, और हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 आनी चाहिए और उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक जो वैल्यू है वो पहले से ही हटा दी। क्या कर दी उसने, हटा दी। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर x की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो आप अपने मन से लिख सकते हो कि x की वैल्यू -4 भी आएगी, अगर आप ऐसे सोच पा रहे हैं तो। नहीं तो आपको इसको जो बेसिक से करना है ना तो आप बेसिक से इसको कर सकते हो। तो इसमें आप बेसिक से जब आप करते हैं ना तो आपको x की वैल्यू दोनों मिल जाएगी, +- दोनों मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको बातें, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी ओरिजिनल इक्वेशन है बी ने उस ओरिजिनल इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया। पहले स्क्वायर में था तो अब पावर जो है वो कम कर दी, तो पावर कम कर दी तो आंसर तो एक ही आने वाला है।
आंसर तो क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है, बट हमारे पास तो एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक आंसर आता है पॉजिटिव तो आप नेगेटिव आंसर आप अपने आप में सोच सकते हो कि हाँ माइनस रखने पर भी उसका आंसर आने वाला है। डन है, ठीक है। सिमिलरली देखो इस क्वेश्चन को भी देखो, दो स्टूडेंट ने ए और बी दो तरीके से टैकल किया। पहला ए ने क्या किया, वही 2 log x, बेस कितना है 2 इक्वल टू 4, इसने 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से log x की वैल्यू आपको कितनी मिली 2, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो b ने क्या किया, इसने प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि पावर अगर मतलब मल्टीप्लाई में 2 लिखा है तो आप इसको पावर में भी तो लिख सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log x स्क्वायर इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, उस लॉग को उधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 4, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4, क्या आ जाएगी +-4। अब जब x की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो लॉग को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जब -4 रखेंगे ना तो वो -4 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से -4 जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर जो मिलेगा आपका क्या मिल जाएगा 4। तो B ने क्या किया, तो पहले लीनियर इक्वेशन थी, अब लीनियर इक्वेशन आए ना तो उस लीनियर इक्वेशन को किस में चेंज कर दिया, इसने क्वाड्रेटिक में चेंज कर दिया। तो जब भी आप ओरिजिनल इक्वेशन को चेंज करते हैं ना तो उसमें फॉल्स रूट आने की पॉसिबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो भी रूट आते हैं उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके ज़रूर चेक करें क्या आंसर लेना है या नहीं लेना है। डन, क्लियर। तो हमने 3 प्रॉपर्टी जो लॉग की जो है वो 3 प्रॉपर्टी जो है हमने डिस्कस की। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो बेस चेंजिंग थ्योरम है, बस यही है, लॉग में जो भी है ना वो यही है, बेस चेंजिंग थ्योरम। अब जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे ना वो सब बेस चेंजिंग थ्योरम के लिए ही पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, सब कुछ लॉग में यही है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।